सुदर्शनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए यहाँ हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती थी। जनवरी का महीना शुरू ही हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ठंड अपने चरम पर हो। गांव के घरों की छतें सुबह सुबह बर्फ की सफेद चादर से ढकी होती। पेड़ों की टहनियां ठंड से सिकुड़ गई थीं और सूरज निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड का यह मौसम अमीरों के लिए आनंददायक होता है, लेकिन गरीबों के लिए यह किसी आपदा से कम नहीं था। हमारी कहानी ऐसे ही एक गरीब आदमी की है, जिसका नाम रघु है। रघु अपने परिवार के साथ इस कठिन ठंड के मौसम में संघर्ष कर रहा था। हे भगवान, इस साल तो ठंड ने सारी हदें पार कर दी हैं। हम जैसे गरीबों पर थोड़ा तो रहम करो। सही कह रहे हो, इतनी ठंड मैंने पहले कभी नहीं देखी। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन सीता, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ गोपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस अपना काम चाहिए। ठीक है जी, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। रघु एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम किया करता था, जिससे उसे जो भी पैसे मिलते उसी से उसके घर का गुजारा चल जाता था। वैसे तो गांव में हर साल सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती थी, पर इस बार तो ठंड ने सब रिकॉर्ड हे तोड़ दिए थे। पूरा गांव ठंड से परेशान था। पूरे दिन कोहरा छाया रहता, धूप के तो दर्शन तक नहीं हो रहे थे। गांव का चौपाल, जहां लोग बैठकर पूरा दिन बातें किया करते थे, आज वह बिल्कुल सुना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को परेशान कर दिया था। सुनो जी, घर में आटा बहुत कम है। मैंने तुम्हारे खाने के लिए 2 रोटियां बांध दी हैं। नहीं सीता, वो 2 रोटी भी बच्चों को खिला दो। मैं तो चाय पीकर ही काम चला लूंगा। वैसे भी दिन इतने छोटे होते हैं, आजकल भूख ही कहाँ लगती है। शाम को राशन लेकर आऊंगा, तब बना लेना आराम से रोटी। सीता को भी पता था कि 1 कप चाय से पूरा दिन निकलना मुश्किल है, पर गरीबी के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। रघु काम के लिए घर से बाहर निकल रहा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। इस कड़के की ठंड और बर्फबारी की वजह से रघु का शरीर ठंड से कपकपाने लगा। उसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती और कुर्ते में उसे और ज्यादा ठंड लगती, पर वह मजबूर था। अपने हालातों के कारण इतनी ठंड में भी उसे काम पर तो जाना ही था। वो फिर घर से निकल जाता है। शरीर को जमा देने वाली ठंड में भी रघु अपने मालिक की दुकान में सुबह 6 बजे तक टाइम से पहुंच गया। आ गया तू रघु, चल अब जल्दी जल्दी यह बर्तन धो ले और चाय बना, अदरक वाली कड़क। ग्राहकों के आने का समय हो गया है। जी मालिक, अभी धोता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना सोहन के लिए आसान नहीं था, पर वह कहते हैं ना कि गरीबी और भूख सब करवा देती है। आज रघु को घर राशन लेकर जाना था, वरना उसका परिवार भूखा रह जाता। वह बर्तन धोकर चाय बना देता है। आग के पास खड़ा होकर कुछ राहत मिलती है। उसे ठंड की वजह से रघु का भी मन किया कि 1 कप चाय वह भी पी ले। वह चाय पीने के लिए 1 कप लेता है। वैसे ही उसका मालिक धनीराम उसे देख लेता है और गुस्से में बोलता है, रघु, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा है मैंने या चाय पीने के लिए? मैं खुद पूरे दिन 1 चाय पीता हूँ, इस दुकान का मालिक होकर भी, और तू नौकर होकर चाय पिएगा। अब तक ना जाने कितनी चाय पी चुका होगा। आज तेरी दिहाड़ी से 2 कप चाय के पैसे काट लूंगा, तब पता चलेगा। नहीं मालिक, आज पहली बार चाय पिया है इस दुकान से। वो आजकल सर्दी ज्यादा पड़ने लगी है। मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं है, इसलिए गलती हो गई। मालिक, अब ऐसा नहीं करूंगा। आप मेरे पैसे मत काटिए। आज घर पर राशन तक नहीं है, बच्चे भूखे हैं। मेरे मालिक, यह सब तुझे चाय पीने से पहले सोचना था। मैंने टेका नहीं लिया है तेरे बच्चों के पेट भरने का। चल जा, अब काम कर चुपचाप जाकर। बेचारा रघु पैसे कम मिलने की बात से परेशान था। उसे क्या पता था कि वो 1 कप चाय उसे इतनी महंगी पड़ेगी। शाम को तक वह काम करता रहा और कम पैसे लेकर घर को तरफ चला गया। उसने कुछ पैसों से घर का राशन लिया और घर आ गया। रघु अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी सीता उससे कहती है,
क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये राशन भी इतना कम लिए हो, इससे तो बस 1 हफ्ते ही काम चल पाएगा। रघु सीता को सारी बातें बता देता है। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया क्योंकि मैंने 1 कप चाय पी ली थी और मेरे पैसे भी काट लिए, तभी राशन कम ला पाया हूँ। भगवान ये ठंड बनाई ही क्यों? तूने हम गरीबों का कैसे गुजारा होगा? अब क्या होगा जी, ऐसे सर्दी में कैसे गुजारा होगा हमारा? तुम परेशान मत हो, हम किसी तरह ये ठंड भी झेल लेंगे। अगले दिन रघु ने काम की तलाश शुरू की, पर कहीं काम नहीं मिला। मायूस होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटा क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दो। रघु ने मदद करने के लिए हाँ कर दी। बूढ़ी औरत के घर पहुंचकर उसने देखा कि वह अकेली रहती थी। क्या आप यहाँ अकेली रहती हो? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरे परिवार में कोई नहीं है, बस एक मेरी यह गाय गोरी है, पर अब मैं इसका भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाती। अच्छा माँ जी, अब आप आग जलाकर आराम करें और घर को गर्म रखिए, ठंड बहुत ज्यादा है। मैं अब चलता हूँ। इतना बोलकर रघु अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी बूढ़ी अम्मा बोल पड़ती हैं, रुको बेटा, मेरी गाय गोरी को भी अपने साथ ले जाओ। इसको अच्छा चारा दोगे और इसकी सेवा करोगे तो ये तुमको बहुत ज्यादा दूध देगी। मैं तो इसका ध्यान रख नहीं पाती, इसे तुम ही ले जाओ। अब मना मत करना बेटा, एक माँ का आशीर्वाद समझ कर रख ले। अरे माँ जी, अब आप इतना बोल रही हैं तो मैं ले जाता हूँ आपकी गोरी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रघु गोरी गाय को लेकर वहाँ से चल देता है और उसे अपने घर ले आता है। अजी ये गाय कहाँ से लेकर आए हो? रघु सीता को सारी बातें बता देता है। सीता, अब से ये हमारी गाय है और इसकी सेवा की जिम्मेदारी भी हमारी है। तुम जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं गोरी के लिए कुछ हरी घास लेकर आता हूँ। हो सकता है इसे रात में भूख लगे। और सुनो, तुम तब तक 1 बाल्टी पानी पिला देना गोरी को। फिर रघु जंगल के लिए निकल जाता है और कुछ देर के बाद गोरी के लिए बहुत सारा चारा लेकर आ जाता। वह उससे रानी को खाने के लिए दे देता है। रानी चारा खाने के कुछ समय के बाद ढेर सारा दूध देती है। देखो सीता, हमारी गाय ने कितना सारा दूध दिया है। ये सच में कमाल की गाय है। इतना सारा दूध, इतना दूध तो हम पी भी नहीं पाएंगे। लाइए, पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ, फिर पूरा परिवार आज साथ बैठकर गर्मा गर्म दूध पीकर ही सो जाएंगे, क्योंकि घर में ज्यादा राशन नहीं बचा है। फिर उस दिन रघु का पूरा परिवार गोरी गाय के दूध से अपना पेट भर लेता है और सब आराम से सो जाते हैं। अजी हमारे पास इतना सारा दूध हो गया है, क्यों ना हम चाय का काम शुरू करें? सर्दी का मौसम है, चाय का धंधा अच्छा चलेगा। हाँ सीता, तुम बोल तो ठीक रही हो, पर बाकी का सामान उसका क्या? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अजी आप कुछ पैसे मुखिया जी से उधार ले लो, काम चल जाने के बाद चुका देंगे। फिर रघु अगले दिन मुखिया के घर पैसे लेने जाता है। मुखिया बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था। रघु उसके घर जाकर बोला, मुखिया जी, वह मुझे आपसे कुछ काम था। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। मैं चाय का काम शुरू करने जा रहा हूँ, उसी के लिए चाहिए थे। देखो रघु, मैं जानता हूं तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुमको बिना किसी चीज को गिरवी रखे पैसे दे दूंगा, परसे से वापस के देना पक्का। फिर मुखिया रघु को पैसे दे देता है। रघु पैसे लेकर घर आ जाता है और अगले दिन रघु ने चाय की दुकान शुरू की। उसकी चाय में कुछ ऐसा स्वाद था कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अरे वाह रघु भैया, क्या चाय बनाते हो तुम। जब तक तुम्हारे हाथ की चाय ना पी लूं, मेरा तो दिन ही नहीं शुरू होता। इस तरह जो भी रघु की दुकान पे चाय पीता, वह रोज उसकी दुकान पर आने लगा। अब रघु का चाय का काम बहुत तेजी से चलने लगा। उसकी दुकान पर चाय पीने वालों की लंबी लाइन लगने लगी। यह सब देखकर सेठ गोपाल को जलन होने लगी। उसने कुछ गुंडों को अपने पास बुलाता है और उनसे रघु को परेशान करने के लिए पैसे देता है। ये लो पैसे और जाकर मजा छका दो उस रघु के बच्चे को। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बराबरी करने की। 2 कौड़ी का आदमी था वो और 2 कौड़ी ही रहेगा। बड़ा आया सेठ बनने। गुंडे सोहन की दुकान पर जाकर उसे डराने लगते हैं। अबे वो चाय वाले, चल चल,
जल्दी अपने यह सामान उठा और निकल यहाँ से, वरना पैसे दे हमें। तूने यहाँ दुकान खोली कैसे, बिना हमसे पूछे? ये हमारा इलाका है, समझा भूतनी के? अरे भाई गुस्सा मत करो, पैसे चाहिए ना आपको, मैं दे दूंगा पैसे। आपको पहले एक एक कप चाय तो पी लो, ठंड बहुत ज्यादा है आजकल। आओ बैठो, मैं चाय बनाता हूँ आप दोनों के लिए। फिर वो गुंडे रघु की दुकान की चाय पीने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम था। चाय के लिए कोई कैसे मना कर सकता था। रघु उन्हें चाय दे देता है। उसके हाथ की चाय पीकर वो भी उसकी कहीं के दीवाने हो गए। गोरी गाय के दूध में ही कुछ जादू था, जो उस दूध की चाय पीता उसका दीवाना हो जाता। वो गुंडे उसकी चाय की तारीफ करते हैं। अरे वाह रघु भाई, क्या चाय पिलाई है तुमने? अब कोई जरूरत नहीं है, हफ्ता देने की, बस रोज एक कप चाय पिला दिया करना। फिर वो गुंडे खुश होकर वापस सेठ गोपाल के पास जाते हैं और उल्टा गोपाल को पीटने लगते हैं। दोबारा कभी रघु भाई को परेशान मत करना। रघु की दुकान अच्छी चलने लगी। अब उसका परिवार सुख से रहने लगा। ठंड के इस मौसम में भी रघु और उसका परिवार खुशहाल रहने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।